नमस्कार साथियों। एनएमएमएस परीक्षा 2023-24 के बारे में बड़ी अपडेट सामने आ रही है। एनएमएमएस 2023-24 का प्रोस्पेक्ट जारी हो चुका है। आप देख सकते हैं राष्ट्रीय साधन सहयोगिता छात्रवृत्ति योजना यानी एनएमएमएस परीक्षा 2023-24 का ये जो है प्रोस्पेक्ट्स है, ये केवल वर्तमान में सरकारी विद्यालयों में जो बच्चे 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं उनके लिए ये एग्ज़ाम होता है। इसका जो प्रोस्पेक्ट्स है वो इस प्रकार रहेगा। फॉर्म भरने की जो तिथि है वो आज से शुरू हो चुकी है। 1 सितंबर 2023 से शुरुआत हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर 2023 है, यानी 1 सितंबर 2023 से लेकर 10 अक्टूबर 2023 तक एनएमएमएस 2023-24 के फॉर्म भरे जा सकते हैं। इसके अलावा जो एग्ज़ाम है वो 19 नवंबर 2023 को होगा। राज्य के विभिन्न केंद्रों पर ये जो परीक्षा है उसका आयोजन किया जाएगा और ये भिवानी बोर्ड के द्वारा एग्ज़ाम होता है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के द्वारा। तो दोस्तों ये तो है मेन जो पॉइंट्स है प्रोस्पेक्ट्स के कि फॉर्म कब भरे जाएंगे। 1 सितंबर 2023 से 10 अक्टूबर 23। एग्ज़ाम कब होगा एनएमएमएस का 19 नवंबर 2023 को। अब हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। चयन प्रक्रिया कैसे होगी। एनएमएमएस परीक्षा के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा जिसके 2 भाग होंगे, यानी 2 पार्टों में ये चयन परीक्षा ली जाएगी। पहला भाग होगा मैट का, जिसको हम मेंटल एबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, मानसिक योग्यता परीक्षण। और दूसरा जो भाग होगा वो होगा सेट का, यानी बौद्धिक योग्यता परीक्षण। इसके अलग अलग पार्ट होंगे, जैसे विज्ञान में 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गणित के 20 क्वेश्चन होंगे, इसके अलावा जीके सामाजिक विज्ञान के 35 क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार ये जो एग्ज़ाम है 2 पार्टों में मानसिक योग्यता परीक्षण और बौद्धिक योग्यता परीक्षण के रूप में लिया जाएगा। 4 ऑप्शन होंगे, सभी कंपलसरी होंगे। जो मैट एग्ज़ाम है वो 1.5 घंटे का होगा। 90 नंबर इसके अधिकतम होंगे और कम से कम 36 अंक प्राप्त करने होंगे। उसी प्रकार जो सेट है बौद्धिक योग्यता परीक्षण, उसका समय भी 1.5 घंटे का होगा। 90 अधिकतम अंक होंगे और कम से कम जो अंक है वो 36 अंक प्राप्त करने होंगे। अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति या दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए कम से कम जो पासिंग मार्क्स है वो 29 होंगे। पाठ्यक्रम, जहाँ तक बात पाठ्यक्रम की है, कोई सीमित पाठ्यक्रम नहीं है। हालांकि इसका जो सत्र है वो 8वीं कक्षा के लिए होने वाले हरियाणा बोर्ड केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वार्षिक परीक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार होगा। परिणाम, जहाँ तक बात है, परिणाम के लिए ओएमआर शीट का मूल्यांकन किया जाएगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, बड़ी बात ये होगी। इसके अलावा जहाँ तक रिजर्वेशन की बात है, आरक्षण की, वो एससी के लिए 20% होगा, हरियाणा के बीसीए कैटेगरी के लिए 16%, बीसीबी के लिए 11% और जो डिसेबिलिटी पर्सन है उनके लिए 3% होगा। बाकी जो सीटें हैं वो जनरल यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जाएंगी। इसके अलावा बाकी जो टर्म कंडीशन है वो भी दी गई है। कौन इसके लिए पात्रता पूरी करता है। केवल छात्र हरियाणा राज्य के सरकारी या एडिड विद्यालयों में ही पढ़ रहे हो, यानी प्राइवेट स्कूल या फिर जवाहर नवोदय केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थी इसमें भाग नहीं लेंगे। केवल हरियाणा के या तो सरकारी विद्यालय में 8वीं कक्षा में पढ़ रहा हो बच्चा, या फिर जो एडिड स्कूल होते हैं, अनुदान प्राप्त विद्यालय है, उनका बच्चा हो जो 8वीं में पढ़ रहा हो। छात्रों ने 7वीं कक्षा केवल सरकारी या अनुदान प्राप्त विद्यालयों से पास की हो। अनुदान का मतलब यहाँ पर हम आपको बता चुके हैं, एडिड स्कूलों से है जो मान्यता प्राप्त होते हैं सरकारी से। और तीसरी जो कंडीशन है, परीक्षार्थी के माता पिता की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 3.5 लाख से कम होनी चाहिए। ये 3 जो कंडीशन है वो ज़रूर पूरी करता हो विद्यार्थी। साल की इनकम सभी स्रोतों से 3.5 लाख से कम होनी चाहिए पूरे परिवार की। 7वीं कक्षा सरकारी या एडिड स्कूल से प्राप्त की हो और 8वीं कक्षा भी वो सरकारी या अनुदान प्राप्त विद्यालयों में अभी वर्तमान में पढ़ रहा हो। तो दोस्तों ये है मोटे मोटे तौर पर एनएमएमएस 2023 का बारे में पूरा का पूरा प्रोस्पेक्ट्स की बात हमने आपको बता दी है कि एग्ज़ाम कब होगा,
कितने बजे एग्ज़ाम होगा। 11 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में ये एग्ज़ाम होगा। भिवानी बोर्ड के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। कौन इसके लिए पात्र होंगे, अधिक जानकारी अगर आपको लेनी है तो आप इन नंबरों पर जो टोल फ्री नंबर है कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रत्येक ज़िले के जिला शिक्षा अधिकारी से कांटेक्ट कर सकते हैं। परीक्षा शाखा SCRT हरियाणा गुरुग्राम के फ़ोन पर भी आप जो जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी NMMS के परीक्षार्थी हैं, इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं, अभी 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप अप्लाई करें ताकि आपको जो छात्रवृत्ति है वो समय पर मिल सके। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जय हिंद।